हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। मेरे कन्नू ब्लॉग में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, अभी बज रहे थे 3:45। 3:45 टाइम हो रहा था और मेरा अलार्म बज चुका था। फ्रेंड्स, लास्ट ब्लॉग में कुछ कमेंट आए थे। उसमें बोला गया था कि आप इतनी जल्दी कैसे उठ जाती हैं, कुछ टिप्स बताइए। तो फ्रेंड्स, ऐसी कोई टिप्स नहीं है इसमें। बस आप अलार्म लगा सकते हैं, 2 या 3 अलार्म लगा सकते हैं, 2-2 मिनट का गैप देके। जैसे कि मेरा अलार्म था वो 3:45 का था और दूसरा अलार्म 3:47 का। तो वो हर 5 मिनट में रिपीट होते हैं जब तक मैं उसको ऑफ ना कर दूं अलार्म को। इस वजह से ऑटोमेटिकली सबकी आँख खुल सकती है इजीली। तो फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग को। मैं पानी पी रही थी, बॉइल्ड वाटर। वो ऊपर देखिए, जितने भी बर्तन रखे थे ना उसमें सब में बॉइल्ड वाटर था, क्योंकि मैं 2 भगोने रात को बॉइल्ड करके रख देती हूँ ताकि सुबह तक वो नॉर्मल टेम्परेचर में हो जाए और बच्चों की बॉटल भर सकूं मैं उसमें, और हम सब उसको मॉर्निंग में पी सकें। क्योंकि इस टाइम जो पानी आता है वो बहुत ही गंदे बैक्टीरिया वाला आता है, चाहे वो आरओ का क्यों ना हो। तो अभी मैं पानी पी के ऊपर आ गई थी एक्सरसाइज करने के लिए। यही कुछ मैंने फ्रेंड्स 10 एक्सरसाइज करी थी जो मेन मेन होती है। और उसके बाद मेरा स्टार्ट होता है घर में काम। और वो भी बिना किसी की हेल्प के नॉन स्टॉप ये काम करना होता है, और ऑलमोस्ट लेडीज करती ही है घर पे। तो अभी मैंने उठा ली थी झाड़ू और उसको छू के लगाने लगी थी सबसे पहले झाड़ू। बच्चों को कोई डिस्टरबेंस ना हो इस वजह से मैंने कोई लाइट वाइट नहीं जलाई थी। मैं लाइट के बिना ही सारे काम करती हूँ। मैंने लास्ट व्लॉग में आपको बताया भी था। तो बिना लाइट के ही करती हूँ। ये तो थोड़ा सा वीडियो की लाइट जल रही है, इस नहीं तो मैं अंधेरे में करती हूँ, बस किचन की लाइट जली होती है। अदरवाइज सारे घर की लाइट्स ऑफ होती हैं। उसी में मैं काम करती हूँ ताकि किसी को परेशानी ना हो और मेरे सारे काम भी हो जाए। अकेले बिना किसी की हेल्प के काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हस्बैंड होते नहीं है। हस्बैंड 1 वीक में 1 डे आते हैं ओनली। और वो भी उनके लिए मैं कुछ काम तैयार रखती हूँ जो बाहर के हैं, जैसे कि राशन लाना, सब्जी लाना। क्योंकि मैं घर से बाहर निकलती नहीं हूँ, मुझे शादी के 8-9 साल हो गए हैं और मैं घर से बाहर नहीं निकलती। इसलिए ही मैं सफाई जो बाहर से धुलाई कर रही हूँ मैं इस टाइम कर देती हूँ, ताकि इस टाइम सब सो रहे होते हैं। नीचे मम्मी पापा रहते थे, इसलिए लास्ट व्लॉग में मैंने बताया भी था। तो मैं मुझे अंधेरे में ही सफाई करनी थी, बट अब वो घेर में शिफ्ट हो गए हैं जहां हमारी भैंसें रहती हैं। वहां पर चले गए हैं, तो यहाँ पर मैं लाइट जला के आराम से सफाई कर सकती हूँ। सो फ्रेंड्स, मैं नहाकर आ चुकी थी। मैंने भगवान जी को जगाया राधे राधे करके और किचन की दहलीज को छुआ, क्योंकि मेरा अब किचन का काम स्टार्ट होने वाला था उससे पहले। लेकिन मैंने बेटी को पानी दिया और उसे बड़े प्यार से उठाया। उसे नहाने के लिए बोला, नहाने जाओ। इतनी वो नहाकर आएगी, इतने में किचन का काम कर लेती हूँ, उसकी टिफिन की तैयारी कर लेती हूँ। तो मैं बना रही थी छोले। छोले मैंने बॉईल करने के लिए पहले ही रख के चली गई थी मॉर्निंग में जब मैंने वाटर ड्रिंक किया था। उसके बाद अभी मैं उसकी ग्रेवी वगैरह बना के तैयार कर रही हूँ छोले। और मैंने साइड में रख दिए चावल बनने के लिए। इतनी गैस पर ये दोनों काम होंगे, इतने में फ्रूट का टिफिन तैयार कर लेती हूँ। बेटा है वो बिना छिले एप्पल खाता नहीं है, और जो बेटी है वो छिला हुआ एप्पल नहीं खाती। तो दोनों की डिमांड पूरी करने के लिए एक को मैंने छिला हुआ रखा है, पील करके रखा है, और एक को मैंने बिना छिले रखा है। ऐसी ही डिमांड इनकी कुछ खाने को लेकर है। एक कहता है मैं चावल नहीं खाऊंगा, और एक कहती है कि मेरे को चावल ही खाने हैं। इसलिए इनकी डिमांड पूरी करने के लिए मुझे अलग अलग बनाना पड़ता है दोनों के लिए। तो अभी मैंने ये छोले चावल फ्रीजर में रख रही हूँ, क्योंकि मैं ठंडा करके ही टिफिन में रखती हूँ। बेटी भी नहाकर आ गई है, उसको मैंने ब्रेकफास्ट दिया। इतनी वो ब्रेकफास्ट करेगी, इतने में उसका टिफिन तैयार कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, सुबह हर लेडीज की हालत यही होती है, चाहे वो वर्किंग हो, चाहे वो हाउस वाइफ हो। लेकिन सुबह लेडीज की हालत यही हो जाती है। अब इसकी बॉटल्स टिफिन सब बैग में रखूंगी, और तब मैं इसको नीचे छोड़ने जाऊंगी, क्योंकि बैग इसका बहुत हैवी होता है। इनफैक्ट गेट तक छोड़ने जाऊंगी। अभी वैन आने में वैसे 10 मिनट बाकी हैं, बट मैं 10 मिनट पहले ही इसको दूसरे घर में भेज देती हूँ। एक्चुअली हमारे 2 घर हैं, तो उस टाइम मम्मी वहीं पर ही होंगी।
तो मम्मी ही बिठाएंगी वैन में दोनों बच्चों को। अभी बज चुके थे 6:20, जो कि बेटा भी उठकर भाग के आ गया था नीचे, मुझे पता भी नहीं था ये उठ गया है। अच्छा है अपने आप उठ गया, तो नहीं तो मुझे उठाना पड़ता। मम्मी लेके आ गई थी दूध, तो मैं एक साइड दूध उबाल देती हूँ और एक साइड बेटे के टिफिन की तैयारी करती हूँ, क्योंकि इसे रोटी खानी थी। रोटी तो मुझे बनानी ही थी, वैसे श्राद्ध चल रहे हैं तो पितरों के लिए भी रोटी बनानी थी। एक साइड दूध उबलता रहेगा, एक साइड रोटी भी बना दूंगी, दोनों काम ये वाले खत्म हो जाएंगे। ये है मेरे किचन का लास्ट काम, इसको बनाकर किचन साफ कर दूंगी पूरा। वैसे स्लैब और गैस तो मैंने कई बार साफ कर चुकी हूँ सुबह से, लेकिन पूरा किचन मैं अब करूंगी एंड में, जो कि सारे काम हो चुके हैं किचन के। बेटे को भेज दिया था मैंने ब्रश करने, और मैंने उठाया है अब कान्हा जी को। अभी टीवी में थोड़े से भजन चला दूंगी और भजन गाते गाते ही अपने लड्डू गोपाल जी को उठाती हूँ। जैसे हम सभी पानी पीते हैं सुबह उठकर, वैसे ही कान्हा जी को पानी पिलाएंगे। अभी मुझे लग रहा है थोड़ा सा टाइम है, तो मैं इतने बेड वगैरह झाड़ लेती हूँ और फिर मैं बेटी को नहलाने लेके जाऊंगी। आप देख सकते हैं मैंने प्यारे प्यारे भजन चला दिए हैं, और अब मैं बेटे को लेकर आ गई हूँ नीचे। ब्रश भी ये खुद नहीं करता, ब्रश भी मेरे को कराना होता है और नहलाना भी मुझे ही होता है। बेटी तो खुद नहा लेती है, बेटी की टेंशन नहीं है, लेकिन लास्ट ईयर मैंने इन दोनों को मैं ही नहलाती थी। फ्रेंड्स, मेरा लास्ट व्लॉग भी है, काफी इंटरेस्टिंग है, तो आप उसे जाकर देख सकते हैं। वो इन्हीं दिनों का है, जो बड़ी अमावस्या होती है जैसे श्राद्धों के बाद, तो उस दिन का है। उस दिन मेरे बच्चे स्कूल नहीं गए थे, छुट्टी थी, उस दिन का व्लॉग है। अभी बेटे को कर दिया था रेडी, तो मैं उसको लेके आ गई थी ऊपर, और अब मैं बना रही थी उसके लिए शेक। क्योंकि ये बनाना शेक है, बनाना शेक रख नहीं सकते हम उसको बना के 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, इसलिए बेटी के लिए मुझे पहले बनाना पड़ा था और बेटे के लिए अब बनाना पड़ा है। बेटे को काजल और ऑयलिंग करके रेडी कर दिया है। वैसे वो कहता है मुझे काजल मत लगाया करो, क्योंकि मम्मा कोई भी नहीं लगाता है स्कूल में, मुझे शर्म आती है। लेकिन कितना प्यारा लगता है ना काजल लगा के, ये बस मैं ही जानती हूँ और मुझे बहुत सुंदर लगता है, इसलिए मैं इसे हर रोज काजल लगा देती हूँ। बैग तो पैक हो चुका है, तो उसके बाद अब मैं करने लग जाती हूँ पितरों के लिए पूजा। क्योंकि जो मैंने रोटी निकाली थी वो गाय को देने के लिए होती है, और गाय मुझे पता नहीं है कहाँ पर मिलेगी कहाँ नहीं, तो इसलिए वो मम्मी ही देती है। तो यही वो शख्स है जो मम्मी तक पहुंचाएगा और मम्मी गाय तक पहुंचाएंगी। अब ये भी हो गया है पूरे तरीके से तैयार, सूट बूट पहनकर। ये दोनों वो शख्स हैं जिनमें मेरी जान बसती है। सुबह से शाम तक मैं इन्हीं में बिजी रहती हूँ, यही मेरी जिंदगी है। और भगवान से प्रार्थना करती हूँ कि सबके बच्चे सही सलामत बने रहें। और अब मैं जा रही थी ऊपर, मेरे ये काम हो चुका है, तो अब मैं नहलाऊंगी कान्हा जी को। सारी लाइट्स नीचे की ऑफ करके आई हूँ। अब मैंने स्टार्ट करा है कान्हा जी को नहलाना। ये हो गए हैं तैयार नहा के। आप देख सकते हैं घर में सबसे सुंदर सदस्य यही है। और अब मैं इनको दे रही थी शेक, इनको नाश्ता दे रही थी। और अब मैं करूंगी पूजा बच्चों को भेजने के बाद, पूरी तसल्ली से। जब बच्चे स्कूल नहीं जाते हैं तब तो मैं सुबह ही 5-6 बजे, 5 साढ़े 5 बजे सारी सफाई करने के बाद पूजा ही करती हूँ, लेकिन जब स्कूल जाते हैं तो पहले इन्हें भेजती हूँ, उसके बाद तसल्ली से पूजा पाठ करती हूँ। और पूजा करने के बाद मैंने पूरा घर साफ करा दोबारा से, क्योंकि कोई बच्चा का कपड़ा कहीं फेंक देता है, मैं खुद ही जल्दबाजी में होती हूँ तो कोई कपड़ा इधर फेंक देती हूँ, उधर फेंक देती हूँ। तो उसके बाद जब बच्चे चले जाते हैं तो मैं उसके बाद पूरा घर से दोबारा से क्लीन करती हूँ, साफ करती हूँ। ये है मेरी सफाई किए हुए छोटे से घर का फाइनल लुक, जो आपके सामने प्रस्तुत किया गया है। अभी वो ऊपर का था, अब ये नीचे का है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। रुकिए रुकिए फ्रेंड्स, अभी व्लॉग का एंड नहीं हुआ है, अभी मैं ब्रेकफास्ट करने वाली हूँ, तो प्लीज रिक्वेस्ट है आइए और मेरे साथ ब्रेकफास्ट कर लीजिए।
फ्रेंड्स, आप सोच रहे होंगे कि इस ओनर पर बार-बार क्यों बैठ रही है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे ये डॉक्टर ने सजेस्ट किया है 2 मंथ के लिए इसी पर बैठना है, क्योंकि मेरी टेलबोन में दिक्कत है। मैं स्टेयर्स पर स्लिप हो गई थी अभी कुछ दिन पहले, इसलिए मेरी चोट लग गई थी। तो बाय बाय फ्रेंड्स, राधे-राधे, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।